लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ नारा लगाओ, नारे तकबीर। अरे बोलो कसम खुदा की, अगर नारे तकबीर की सदा गोंगा भी लगाता है तो इसकी बरकत यह है कि जबान की लुकनत खत्म हो जाए। और कम से कम अगर आज की रात का लगाया हुआ नारा कबूल हो गया ना तो समझ लो जिंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। बैठे मोहब्बत के साथ, अब तो कोई परेशानी किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इतनी बात क्यों किया, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप में से जितने लोग बैठे हैं फ्री हो के बैठे हैं ना, फ्री होके बैठे हैं। मेरे नौजवानों, नात जब सुनाई जाती है ना भीड़ यूं होती है और जैसे ही मुकर्रिर बैठते हैं भाग जाते हो। मगर सुनो, कसम खुदा की, नात सुनना अच्छी बात है, इश्क में इजाफा होता है, मगर कसम खुदा की इस दौर में तुम्हें तकरीर सुननी इतनी जरूरी है जितनी जरूरी सांस लेना है। अगर तुम सांस के बगैर जिंदगी गुजार सकते हो तो बेशक चले जाओ, तकरीर की जरूरत नहीं है। और अगर सांस के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकते तो तुम्हें तकरीर सुननी जरूरी है, जरूरी है। इसलिए अगर जरूरी समझते हो तो आओ बैठ जाओ। कसम खुदा की, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो महफिल, जिस महफिल में मेरे और मेरे रब का तज़किरा होता है, कसम खुदा की वो महफिल जन्नती क्यारियों में से क्यारी होता है। अगर आप चाहते हो ना कि तुमने बहुत सी गुनाहें की होगी, झूठ तुम बोले होगे, शराब तुम पिए होगे, नमाज तुम छोड़े होगे, गुनाह तुम किए होगे, मगर थोड़ी देर के लिए अगर जन्नत का लुत्फ हासिल करना चाहते हो, जन्नत का सुरूर लेना चाहते हो, जन्नत का मजा लेना चाहते हो, तो गुलाम समदानी तुम्हें दावत देता है, आओ ये जन्नत का हरा भरा खिलखिलाता माहौल बैठा है, तुम बैठ के देखो। कसम खुदा की, अगर तुम्हें कल से बेहतर जिंदगी मालूम ना हो तो उठ के चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम आ जाओ, तुम्हें जरूरत है। और किसी के बाप के नाम पे नहीं बुलाया जा रहा है, कसम खुदा की मदीने वाले के नाम पे बुलाया जा रहा है। आओ, अभी भी बहुत सी जगह खाली है, तुम तारीख बनाओ क्या कसम खुदा की तुम अपने बाप के नाम पे बुलाओगे, गारंटी नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या कहने, वाह 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 वाह। तुम नेता के नाम पे बुलाओगे, गारंटी नहीं है। तुम प्रधान के नाम पे बुलाओगे, गारंटी नहीं है। मगर कसम खुदा की, अगर मुझे बुलानी है तो आमिना के लाल के नाम पे बुलाए। अगर बुलाना है तो आमिना के लाल के नाम पे बुलाओ। खाली जान से नहीं जाएंगे, कसम खुदा की, जान से, माल से, अगर जरूरत पड़ी तो मुकम्मल आन से जाएंगे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, हाथ लहर जाए, हाथ लहर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, तालीमाते ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। अब बताओ कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है, लग रहा है ना जी। हम लोग दुआ करते हैं नमाज के बाद, रब्बना आतिना फिद दुनिया। दुआ करते हैं ना, हर कोई दुआ करते हैं, आप भी करते होगे। क्या दुआ करते हो? रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरा। ऐ मेरे मौला, मेरी दुनिया बेहतर कर दे, मेरी आखिरत बेहतर। पता चला जिसकी दुनिया अच्छी होगी उसी की आखिरत अच्छी होगी। अगर पूरी दुनिया रोड पे कट रही है तो जरा सोचो मरने के बाद कहां कटेगी। तुम रोड वाले नहीं, कसम खुदा की मिलाद वाले हो, आमना के लाल वाले हो। मोहब्बत से बैठो, तुम खूबसूरत दीन, खूबसूरत मजहब के मानने वाले हो और तुम भी खूबसूरत हो। मोहब्बत से बैठो,
ये तकलीफ है, ये दर्द है। आज आपके जलसे वालों ने कसम खुदा की ऐसे ऐसे मुकर्रिरों को जमा किया है जिनसे प्रोग्राम लेने के लिए 1 साल माकबल उनसे राबता करना पड़ता है। मौलाना रब्बानुल बारी साहब जैसे नकीब जो आज बिहार की शान है, जो जलसों के कामयाबी की जमानत बनते हैं, शायर इस्लाम शहादत रजा हबीबी, आपको क्या लगता है आपने कितनी मेहनत करी है? आप तो आए हो शेर सुने, अच्छा नहीं लगा चले गए हो। शायर साहब बढ़िया नहीं बोलते। जरा हमारे सिक्योरिटी साहब से पूछो, 3 महीने से फोन लगाना पड़ता है, सीना धुक धुक करता है, कहीं धोखा ना हो, कहीं आए नहीं, कहीं धोखा ना दे दे, कहीं धोखा ना दे दे, कहीं धोखा ना दे दे। दिन में 18 बार फोन करते, हजरत तारीख याद है नहीं, नीना कभी तो 12 बजे रात में फोन करते थे, हजरत वो हो तारीख याद है नहीं। यार गैरत करो, गैरत करो, सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है। अगर तुम आज नहीं सवरे तो कसम खुदा की कल कोई संवारने वाला नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? और ये रोड वाले, अगर तकरीर और जलसों से मोहब्बत है तो पिंडाल के अंदर जगह बनाओ। ये पिंडाल आपके लिए सजाया गया है, वरना आप जाएं माहौल खराब ना करें। ये जन्नती लोग हैं और अल्लाह का फजल है, जन्नत में बैठे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अब मैं तकरीर कर सकता हूं। माशाअल्लाह, इतनी देर जो बके हम, तकरीर तुम्ही को समझ में आई। चलिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चले मुतमईन होकर बैठे। आप बैठे इसलिए बैठे कि मौत का ठिकाना है नहीं, सबके सर पे मौत खड़ी है। क्या पता मैं अभी यहां चिल्ला रहा हूं ना, चिल्ला रहा हूं, हो सकता है कि कुर्सी से उतर ना पाऊं कि मौत आ जाए हमारी। तो कुछ तो नेकी करते जाएं। और यहां बैठना नेकी है या नहीं, इतना यकीन है आपको? नेकी है ना जी? जब नेकी है तो फिर बैठे। कसम खुदा की, अगर ठंडी के वजह से, आज तक तो पहली बार हम सुने नहीं है कि जलसा में किसी को लकवा मार दिया और मर गया। हमने तो नहीं सुना है। हाँ, इतना जरूर सुने हैं कि प्रधान का बेटा एयर कंडीशन मकान में बैठा था और ठंडी लग गई, लकवा मार दिया। क्यों? प्रधान का बेटा एयर कंडीशन में सोता जरूर है, मगर उसका निगहबान उसका बाप है। और तुम यहां जमीन पे बैठे हो, तेरा निगहबान किसी का बाप नहीं, रसूल पाक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह वाह। बैठो। एक से एक नायाब हीरे आपके लिए लाए गए हैं। मुरादाबाद की जमीन से मुकर्रिर आपके यहां मौजूद है, कोलकाता की जमीन से हजरत आए हुए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन शायर मौजूद हैं। आप माहौल खराब कर देते हो, अच्छा नहीं लगता, दिल दुखता है। आप लोग कहते हो मौलाना को क्या लगता है, आया है चिल्ला के चला गया। यार, जो कुर्बानी मौलाना देता है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 6 दिन मौलाना के साथ रह के देखो, ये चेहरा देखो, ये चेहरा देखो। हजरत हाथ उठाए जरा सा, मैं इनकी बात कर रहा हूं। हजरत ये देखें, आपके नकीब हैं आज के जलसे के। आप अगर दे सकते हो ये कुर्बानी तो मुझे बताओ जिंदा दिली से। कसम खुदा की, कल रात इनकी सगी दादी का इंतकाल हो गया है और आज एक हाथ से उसे दफन किया है और अपने कदम से आपके जलसे में आ गया है। कि अगर मदीने वाले का करम हो गया तो मेरी दादी की मगफरत हो जाए। क्या ये कुर्बानी आप दे सकते हो? नहीं दे सकते। इसीलिए आप आते हो, रोड पे खड़े होते हो और हिटलर शाह के जैसा जलसा सुनते हो। अच्छा लगा सुने, नहीं लगा चले गए, क्योंकि आपका तो कुछ लगा नहीं है ना। मगर सेक्रेटरी साहब बैठे हुए, क्यों? उनका लगा है। 3 महीना टेम्पू में डीजल जला है उनका, तो उनको तो सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, मुतमईन होके बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में खिराज अक़ीदत पेश करें, मोहब्बत के साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा, अगर नहीं आता है मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। नबी के उम्मती है, दुरूद पढ़ने का है, मैंने चंदा नहीं मांगा है, दुरूद सल्लल्लाहु ताला। मोमिनों की शान है दुरूद, मोमिनों की पहचान है दुरूद। आप मेरे साथ पढ़ो। मैं किसी की तौहीन करना नहीं चाहता, मैं आपके का पर्दा पोशी करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत मुबारक बात है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह मैं जिस जलसे में जाऊंगा आपकी तारीफ तो जरूर होगी, क्योंकि इस जौन का ये पहला जलसा है जो सामईन किसी मौलवी की तकरीर में इतना खामोश बैठा है। वरना हकीकत में हजरत हमारे यहाँ का तो ऐसा माहौल हो गया है, तकरीर करना जैसे शुरू हुआ सब भाग जाते हैं, ऐसे लगता है कि उसको पीछे से कोई दौड़ा रहा है, और जब शायर आता है सब जमा हो जाता है, ऐसे लगता है मैग्नेटिक पावर है। शायर आया खींचा चला आया, मुकर्रिर आया रिफ्लेक्ट लाइट हो गया भाग गया, अजीब सिस्टम है। मगर ये आज बहुत जमाने के बाद ये जलसा वाकई आज देखने को मिला, जिसमें एक आलिम की तकरीर सुनने के लिए आप लोग इतनी मोहब्बत से बैठे हैं। दुआ है मौला ताला इसी अदा को पसंद कर ले और अल्लाह ताला इसे मग़फ़िरत का जरिया बना दे। कहे आमीन 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 सुम्मा आमीन। अच्छा यकीन करें, एक आलिम की मोहब्बत में अगर आप बैठे हैं ना, तो ये बैठना बेकार नहीं जाएगा। अगर आलिम की मोहब्बत में बैठे हैं तो ये बैठना बेकार, बोले बोले जोर से, नहीं जाएगा। ज़िम्नन एक बात आ गई है और आप मेरी लाज रख लिए हो, तो मैं एक हदीस पाक आप तक पहुंचाता हूं, मुलाहिजा फरमा ले। ज़िम्नन मेरी तकरीर उधर होनी नहीं है, मगर चूंकि आपने मेरी लाज रख ली है तो मैं आपसे एक बात बता देता हूं। हश्र का मैदान आप जानते हो ना, हश्र का मैदान कायम होगा, एक शख्स का अमल मीजान पर तौला जाएगा, फरिश्ते उसके बाजू को पकड़ेंगे और जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। गैब से आवाज आएगी, ओ फरिश्तों इसे कहां लेके जा रहे हो? अर्ज करेंगे मौला इनके नामे अमाल को हम लोगों ने अलट पलट के देखा है, तराजू पे तौल के देखा है। ओ मौलाए करीम, इनके नामे अमाल में कोई एक भी नेकी नहीं है, गोया नेकी नहीं होने की वजह से इसे जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा है। मौला आवाज देगा, ओ फरिश्तों रुक जा। अल्लाह अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन को आवाज है, जिब्रील अमीन देखो मेरे एक बंदे को जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, देखो मामला क्या है। हजरत जिब्रील अमीन पहुंचे, उस बंदे का जायजा लिया, कहा मौला इसके पास तो कोई नेकी नहीं है, देखो तेरा रब कितना करीम रब है, तुम अपने रब के नाम पे बैठना पसंद नहीं करते, तुम अपने रब के नाम पे जलसे में आना पसंद नहीं करते, तुम अपने रब के नाम पे अच्छी बात सुनना पसंद नहीं करते, मगर कसम खुदा की देखो तेरा रब कितना मेहरबान रब है, तेरा रब कितना करीम रब है। रब अपने फरिश्ते को हुक्म देता है, जिब्राइल जाके देख मेरा एक बहन बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
कुर्बान जाओ, किस चीज पे इतराते हो? क्या किसी ने लिख के दे दी है कि 100 साल तुम जिंदा रहोगे? यार मौत हमारी और तुम्हारे सरों पे मंडला रही है। किस वक्त मौत का पैगाम आ जाए। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मौला उसके नामे अमाल में एक भी नेकी नहीं है। देखो रब कितना मोहब्बत करता है तुमसे। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील पूछ उससे, नेकी तो उसके नामे अमाल में नहीं है, नमाज तो उसने पढ़ी नहीं, रोजा तो उसने रखा नहीं, हज तो किया नहीं, ज़कात भी अदा नहीं किया है, मगर पूछ जब वो दुनिया में था तो क्या किसी आलिम से मोहब्बत करता था? बोलो बोलो जोर से, वो जोर से। आज आलिम के मोहब्बत में बैठे हो आप, मौलाना अब्दुल गनी साहब की मोहब्बत में बैठे हो, मौलाना अकबर सिमनानी की मोहब्बत में बैठे हो, मौलाना फरमान साहब की मोहब्बत में बैठे हो। देखो तेरा रब जब बख्शने पे आता है तो कैसे कैसे बहाना लगाता है। वाह वाह वाह। इसीलिए तो मौलाना रूम फरमाते हैं, रहमते हक बहाना मीदोयत, कि रहमते हक बहाना न मीदोयत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जब बख्शने पे आता है तो एक तिनके का बहाना बनाता है और तुम्हें बख्श देता है। अर्ज करता है, मेरे फरिश्ते पूछ, दुनिया में किसी आलिम से मोहब्बत करता था? हजरत जिब्रील गए, कहो इंसान ये बता, जब तू दुनिया में था तो तेरा ताल्लुक किसी आलिम के साथ था या नहीं था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसने कहा कि नहीं, मैं जब दुनिया में था मेरा ताल्लुक किसी आलिम के साथ नहीं था, किसी आलिम से मैं मोहब्बत नहीं करता था। जिब्रील अमीन गए, ओ जनाब मेरे भाई, ओ मेरे भाई, अगर जरूरी है तो जाओ वरना आ जाओ। बड़ी दिल से लोग अपनी बात बताते हैं आपको, और इसलिए नहीं बताते हैं कि मेरा भला हो जाए, इसलिए बताते हैं मुख्तसर सी जिंदगी है, आपका भला हो जाए, कोई बात आपके दिल पे नक्श कर जाए और कल की दुनिया बदल जाए, इसलिए सुनाया जाता है। मोहब्बत से सुने आप। फरिश्ते कहे, कहा मौला वो दुनिया में जब था किसी आलिम से मोहब्बत नहीं करता था। देखो तेरा रब कितना करीम रब है। रब फरमाता है, जिब्रील जा उनसे दूसरा सवाल कर। कहा मौला क्या सवाल करूं? कहा जा उनसे पूछ कि जब वो दुनिया में था तो किसी आलिम के मकान के बगल में उसका घर था? कहा मौला मतलब? कहा कसम खुदा की इस दुनिया में अगर कोई आलिम के मकान के बगल में घर बना ले, क्या कहने, वाह वाह वाह, तो तेरा मौला वो रहीम रब है, वो करीम रब है। आलिम होना तो बड़ी बात, आलिम के साए में जो बैठता है मौला उसे भी जन्नत अता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीन भालगोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। सुनो, जिब्रील अमीन आया, कहा है जब तू दुनिया में था तो किसी आलिम के घर के बगल में घर बनाया था? कहा नहीं, मैं किसी आलिम के बगल में घर नहीं बनाया। मौला की रहमत को देखो, मौला फरमाता है, फरिश्ते जाओ उससे पूछ, वो किसी आलिम से मोहब्बत भी नहीं रखता था, वो किसी आलिम के मकान में घर भी बगल में घर भी नहीं बनाया, मगर जाओ उससे पूछ क्या कभी किसी आलिम के बस्ती से गुजरा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ता गया, कहा अच्छा पूछ, तेरा मौला पूछते तूने आलिम से मोहब्बत भी नहीं की, आलिम के मकान के बगल में भी अपना घर नहीं बनाया, मगर ये बता किसी आलिम के बस्ती से कभी गुजरा है? कहा नहीं, मैंने कभी किसी आलिम के बस्ती से
नहीं गुजरा। गया कहा मौला ये तो बड़ा पापी है, ये तो आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था, आलिम के मकान के बगल में घर भी नहीं बनाता था और आलिम के बस्ती से भी नहीं गुजरा। कहा ओ फरिश्तों जा और एक आखिरी सवाल करके आ, उससे पूछ अगर वो कुछ न किया था तो उससे पूछ क्या उसके बाप ने किसी आलिम के नाम पे उसका नाम रखा? हाय हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया कसम तो आलिम से मोहब्बत नहीं करता था? का नहीं। आलिम के घर के बगल में घर नहीं बनाया? का नहीं। आलिम के बस्ती से नहीं गुजरा? नहीं। आलिम से मोहब्बत नहीं? नहीं। कसम तेरा मौला तुझे बख्शना चाहता है, मौला की रहमत को गवारा नहीं कि उसके महबूब का उम्मती जहन्नम में चला जाए, नबी का कलमा पढ़ने वाला जहन्नम में चला जाए। तेरे रब को बड़ा रहम आया का पूछ क्या पूछता, नेकी तो मेरे पास कोई भी नहीं, नमाज मैंने पढ़ी नहीं, रोजा मैंने रखा नहीं, हज तो मैंने किया नहीं, ज़कात तो मैंने दी नहीं, मदरसे से मोहब्बत तो मैंने किया नहीं, आलिम से मोहब्बत मेरी हुई नहीं, उसके घर के बगल में मैंने घर बनाया नहीं। तेरा रब कितना करीम है, तेरा रब कितना रहीम है तू जानता है? का नहीं जानता? काब तो जान, हजार बहाने हैं तुझे जहन्नम में डाल देने के लिए जी। और मेरे नौजवानों भागते हो जलसे से, हजार बहाने हैं जहन्नम में डाल देने के लिए। दाढ़ी हम कटाते हैं, क्या ये जहन्नम में डालने की वजह नहीं बनेगी? और मेरे भाई गौर से बताओ, सूद हम खाते हैं, क्या जहन्नम में जाने की वजह नहीं है? ज़ना हम करते हैं, क्या जहन्नम में जाने की वजह नहीं है? नमाज हम कभी पढ़े नहीं, क्या ये जहन्नम में लेके नहीं जाएगी मुझे? हमने रोजा रखा नहीं, क्या जहन्नम में लेके नहीं जाएगी? मगर देखो अपने रब पे कुर्बान जाओ, हो मेरे जियालो, अपने मजहब के करीब आ जाओ, अपने दीन के करीब आओ, कुरान के करीब आओ। तुम किस समाज में जीते हो? कसम खुदा की, तेरे मजहब के पुस्तक को, तेरे मजहब के बुक को, तेरे मजहब के किताब को रिसर्च कर करके दुनिया चांद तक चली गई। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दुनिया मरीख में पहुंच गई, सैयारे पे चली गई। तुम मस्जिद तक ना आ सके, तुम मदरसे तक ना पहुंच सके, तुम अपने माँ बाप की ताजीम तक न कर सके। अल्लाह कहां बैठे हो? बड़ा गुरूर है तुम्हें अपने बाजू पर, हो नौजवानों, कहां खोए हो? बड़ा गुरूर है, बड़ा नाज है अपने ब्रेन पर, बड़ा नाज है अपनी जवानी पर। जा अखबार पढ़ो, कसम खुदा की रोज हजारों नौजवान आम की चटनी की तरह दुनिया से जा रहे हैं। कल रात जिस गांव में मैं रुका था, प्रोग्राम था, उस गांव के बगल के हमारे जनाब मुनव्वर साहब तशरीफ फरमा है, बैरिया की जमीन से। इन्हें पूछे, एक इंसान 50 साल का नौजवान दिल्ली गया है काम करने, वाह रे वाह, कभी करीब तो करो अपने दिमाग से। और दीवानों तुझे हो क्या गया है? बीवी की मोहब्बत में दिल्ली गया है, बेटे की मोहब्बत में दिल्ली गया है, बेटी की मोहब्बत में दिल्ली गया है। उसकी बेटी मेरे मदरसे में पढ़ रही है, अभी मैंने बताया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसकी बेटी मेरे मदरसे में पढ़ रही है। दिल्ली गया था कि पैसा लेके आऊंगा, मौलाना गुलाम समदानी को 10,000 रुपए दूंगा। मेरी बेटी को साल भर पढ़ाया है, मगर कसम खुदा की 5वीं मंजिल पे चढ़ा बेटी के लिए, करीब जोर से, किसके लिए? किसके लिए? 5वें मंजिले पर बशक्ले मजदूर बन के सर पे सरिया लेके 5वें मंजिले पे जा रहा है बेटे के लिए। 5वें मंजिले पे ईंटा लेके गया है बेटी के लिए। 5वें मंजिले पे जा रहा है खुशी खरीदने के लिए। मगर कल सुबह खबर आई कि सरिया लेके 5वें मंजिले पर गया है, मगर जमीन पे हड्डी टूटी हुई लाश पड़ी, पैर फिसला,
जमीन पे आ गिरा। अभी हॉस्पिटल घुसा है 1:30 बजे दिन में और अभी तक उसका ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक हॉस्पिटल से निकाला नहीं गया है। किस बात पे नाज करते हो नौजवानों? बड़ा जोर आ गया। क्या तुमने रुस्तम की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तुमने शद्दाद की जिंदगी नहीं पढ़ी है? कितने पैसे हो गए तुम्हारे पास, कितनी दौलतें हो गई हैं। मुसलमान के पास दौलत ही कितना है। मुसलमान का नौजवान अगर बहुत ज्यादा कमाया, एक ठो दिल्ली का 250 टका का जूता है ना, हम दिल्ली नहीं घूमे हैं क्या? अब 75 रुपया का चश्मा, अब 35 टका का घड़ी। अब काम क्या करता है? ईंटा उठाता है, गिट्टी उठाता है, सरिया उठाता है, नाला साफ करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई काम बुरा है, मैं ये कह रहा हूं तेरा तरीका बुरा है। सही बात है, सही बात है। क्या बात है? काम कोई बुरा नहीं। सुबह सुबह जाइए लाभा स्टेशन पे, अल्लाह अकबर। आप गौर से दिखिएगा, आंख मोल मोल की, आपको 1 दर्जन से ज्यादा बसिया हीरो मिलेगा। बसिया हीरो देखे हैं बसिया हीरो को? 200 टका का जूता है, यहां तक फीता बहनेगा, लगेगा कम से कम 3 लाख का होगा। चोर बाजार में कीमत पता कीजिए तो 150 टका। चश्मा इतना बड़का पहनेगा जैसे लगता है कुबी का पत्ता। और घड़ी पहना है कि टमटम का चक्का। अब पता नहीं किस किताब में पढ़ लिया वो कि इतनी बड़ी घड़ी पहनने का नाम अमीरी है, इतना बड़ा चश्मा लगा लेने का नाम एजुकेटेड है। मदरसे में पढ़े हम, स्कूल में पढ़े हम, कॉलेज गए हम, डिक्शनरी का मुताला किए हम, स्टडी किए हम, और इसको कह दिया कि इतना बड़ा का चश्मा लगा लो एजुकेटेड हो जाए। एक ठो नया नया एजुकेटेड जा रहा था दिल्ली, क्योंकि जूता पहना था पढ़ा लिखा वाला, घड़ी पढ़ी लिखी, चश्मा पढ़ा लिखा और शर्ट भी बहुत अच्छा। तो वो सोचता ये था कि हम लोगों की नजरों में पढ़े लिखे आदमी हैं। सुबह सुबह चाय वाला आया, गरम चाय ले लो, गरम चाय ले लो, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ो। और सब एजुकेटेड इंसान अखबार लिया पढ़ने के लिए। अब वो बेवकूफ सोचने लगा कि अगर हम नहीं लेंगे तो लोग हमको जाहिल समझेगा। हाँ ज़हन करीब है, हाँ ज़हन हंसी जरूरी है। अमेरिका के एक डॉक्टर है, अमेरिका में एक हॉस्पिटल खोला गया है जिसके बोर्ड पे लिखा गया है नो मेडिसिन, नो इंजेक्शन, ओनली फॉर। हंसी से, सिर्फ हंसी से, लाफ्टर से, सिर्फ हंसी से 35 बीमारियों का इलाज किया जाता है, सिर्फ हंसी से। मगर हाँ, हंसी की भी क्वालिटी है। कुछ लोग ऐसा हंसेंगे जैसे लगता है सो कुत्ता काट लिया है। हंसने का भी कोई ढंग होता है। हाँ, जलसे में आया करो। कसम खुदा की वो जलसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां से तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका मिलता है, जहां से तुम्हारी दुनिया सवारी जाती है, जहां तुम्हारी दीन सवारी जाती है। आया करो, तुम आओगी नहीं तो मिलेगा क्या? सही बात। 4 ठू अंग्रेजी का किताब से पढ़ के और सोचता है कि हम तो इतने एजुकेटेड हो गए कि सब ठू मौलवी जाहिल है। अच्छा, मौलवी इतना बड़ा जाहिल है तो बाप का जनाजा तुम काहे ना पढ़ाता है रे? जब सब ठू मौलवी जाहिले है, स्कूले का पढ़ा लिखा ये बीए लीजिए दिए पास है, तो बहन का निकाह काहे ना पढ़ाता है जो मौलवी साहब को बुलाने आते हैं? सही बात है, सही बात है। अरे हर बड़ा काम बड़ों से कराया जाता। जिंदगी में निकाह बड़ा काम, जिंदगी में जनाजे की नमाज बड़ा काम, जिंदगी में तकरीर बड़ा काम, जिंदगी में नमाज पढ़ाना बड़ा काम। देखो तो कई ठू जीन्स वाला मस्जिद में है नमाज इमामती पे, एक को ठू मिलेगा? निकाह पढ़ाने वाला मौलवी कई ठू जीन्स पहन के आता है? बताओ तो, आता है? जनाजा पढ़ाने के लिए एक को ठू आता है? पता चलो, तुम मानो ना मानो, ये मौलवी कल भी बादशाह थे, आज भी बादशाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज,
तालीमाते मखदूमे समना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक, टाइम है, उठो मत बाबू, बैठे रहो। मैंने वादा कराया है और आखिरी में दुआ करूंगा, दुआ करूंगा कसम खुदा के, ऐसी दुआ करूंगा कि तुम हर बार इस जलसे में आने की दुआ करोगे, ऐसी दुआ करूंगा। ठीक है, तो मैं कह रहा था वो बेवकूफ सोचा अगर हम अखबार नहीं खरीदेंगे तो हम लोगों की नजरों में जाहिल हो जाएंगे जी। वो 10 टका निकाला कड़कड़िया, वो भी इश्तिहार खरीद लिया। अच्छा खरीदना तो आया, उसको कहे के पैसा था, मगर कभी पढ़वे न किया था, बुधवा तो पढ़ेगा कैसे। वो अखबार लिया और ऐसे करके एकदम टैंक पर टैंक चढ़ा के पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। सब आदमी अपना अखबार समेट के उसको देख के जोर जोर से हंस रहा है, ये बेवकूफ और जोर से हंस रहा है। साथी पूछा अरे हंसते काहे हो? बेटा देखिए हम अंग्रेजी कितना अच्छा पढ़ते हैं, सब देख के हंस रहे हैं। वो साथी बड़ा तेज था, कबे बुधवा तेरी अंग्रेजी सुन के कोई नहीं हंस रहा है, तेरी बेवकूफी देख के हंस रहा है। कहा वो बेवकूफी क्या है? कहा कसम खुदा की पैसे के जोर पे अखबार तो खरीद सकता है, मगर तालीम के बगैर पढ़ेगा कैसे? अखबार तो सही है, पढ़ने का तरीका गलत है। कहा वो कैसे? कहा पूरे ट्रेन में सब सीधा अखबार पढ़ा हुआ है, तुम उल्टे पढ़ रहा है। इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, नो इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए कि मौलवी को क्या आता है। अरे मौलवी को जो आता है इस पूरे दुनिया में किसी को कुछ नहीं आता है। क्यों? मौलवी ने कुरान पढ़ा है, कुरान बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह के बे को उठाओ वन्नास पे खत्म होता है, वन्नास की सीन को लो, बिस्मिल्लाह के बे को वन्नास की सीन को मिलाओ तो होता है बस। क्या होता है? बस। और बस को उल्टा करो तो होता है सब। गोया पैगाम देता है कुरान कि तुमने सब पढ़ लिया, अब बस करो। वाह 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 वाह, तुमने सब पढ़ लिया है, अब बस करो। जमाना तुम्हें पढ़ेगी, अब जमाना तुम्हें पढ़ेगी और सैयारे का पता लगाएगा। जमाना तुम्हें पढ़ेगी, मरीख का पता लगाएगा। जमाना तुम्हें पढ़ेगी और दुनिया के भूगोल का स्टडी करेगा। हाय हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे मुसलमानों तुम मस्जिद जाओगे नहीं, सुभान अल्लाह, मौलाना अब्दुल गनी साहब से मुसाफा करोगे नहीं, जलसे में आओगे नहीं, तो तुमको पता कैसे चलेगा कि कुरान कितनी बड़ी नियामत है जी। अरे कुरान इतनी बड़ी नियामत है कि आशिके रसूल का सवारी खो जाए तो कुरान पता बता देता है। हाय 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 वाह 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 वाह। आशिके रसूल के सवारी का पता कुरान बता दे। क्या कहने? और तू कह रहा है जन्नत कहाँ है? अल्लाह अल्लाह। मेरे नौजवानों अपनी जिंदगी को बदलो। तुम्हारी बदअखलाकी की वजह से लोगों का वक्त बर्बाद होता है। अगर शुरू से बैठ जाते तहजीब के साथ तो कसम खुदा की बहुत कुछ सीने में लेके आए थे कि आज तुम्हें बताते हैं। बहुत कुछ लेके आए थे मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ये जलसा बड़ी मेहनत से आप लोगों ने सजाया है। इस जलसे को कराने वाले भी आप लोग हो, कहो सुभान अल्लाह, और सुनने वाले भी आप लोग हो। और कसम खुदा की कोई तो जलसा किसी और के नाम पे मनाता होगा, आप रसूल पाक के नाम पे बना रहे हो और मदरसे के सेहन में मना रहे हो, मदरसे के नाम पे मना रहे हो। वाह 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 वाह। मेरे नौजवानों, ये मदरसे के पढ़े हुए मौलाना रहमानुल बारी साहब हैं, ये मदरसे के पढ़े हुए शहादत रजा हबीबी साहब हैं, ये मदरसे के पढ़े हुए शबाब रजा साहब हैं, ये सब मदरसे के पढ़े हुए हैं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने मदरसे की हिफाजत करो। अगर तुम मदरसे की हिफाजत नहीं करोगे तो जरा अपने सर पे हाथ रख के सोचो। तेरे बुजुर्गों ने मदरसा बचाया था,
तो तेरे बाप के जनाजे के सामने मौलवी खड़ा था, तेरे मस्जिद में मौलवी इमाम की शक्ल में खड़ा है, तेरे बच्चे को कुरान सिखाने के लिए मौलवी घर में जाता है। और अगर तुमने मदारिस नहीं बचाए, तुमने मदरसे की हिफाजत नहीं करी, तो सोचो तेरी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, तेरे मस्जिद की इमामती कौन करेगा, तेरे बच्चे को कुरान कौन सिखाएगा। तो जरूरी है कि तुम इस मदरसे की हिफाजत करो। बेशक, वाह। और मदरसे की हिफाजत कैसे होगी? मैं भी एक मदरसा चलाता हूं लड़कियों का। 5 मार्च को इतवार के दिन हमारे यहाँ भी दस्तारबंदी का जलसा है। 5 लड़की को रिदाए फजीलत 8 लड़की को मिलने वाली। मुझसे पूछो मदरसा चलाना कितना मुश्किल है। कसम खुदा कि तुम अपने बेटे के लिए मजदूरी करते हो, भीख मांगते हो, लोगों के सामने हाथ जोड़ते हो, लोगों की जी हुजूरी करते हो। अगर एक दिन ना करो ना, बेटा भूखा रहेगा तुम्हारा। एक दिन मजदूरी पे ना जाओ ना, बेटी भूखी रह जाएगी। तुमसे 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, मदरसे वाले 100 बच्चे संवारते हैं। तुमने कभी सोचा कि उस मदरसे में किसी इंसान का बच्चा है? क्या कहने। तुमने अपने बच्चों के लिए गोश्त बनाया। मेरे नौजवानों बताओ जरा, जिस दिन तुमने अपने बेटे के लिए गोश्त बनाया था ना, क्या तुम्हें मदरसे के इन छोटे छोटे बच्चों की याद नहीं आई कि मेरे बच्चे तो गोश्त खाएंगे? उस मदरसे में मेहमान रसूल हैं, नबी के मेहमान हैं, जरा वो क्या खाएंगे ये भी तो सोचा होता। अगर सुनो, कसम खुदा की, तुझे खाने के वक्त अगर ये मेहमान रसूल की याद नहीं आती है ना, तो तेरा ईमान कमजोर है, तेरा ईमान कमजोर है। इस मेहमान रसूल को बचाओ, मदरसे की हिफाजत करो, और मौलाना अब्दुल गनी साहब के कंधे से कंधा मिलाओ, हमारे सेक्रेटरी साहब के कंधे से कंधा मिला के उन्हें यकीन दिला दो, मौलाना आप अकेले नहीं हो, मदरसा चलाना आपकी जरूरत नहीं है, बच्चे रखना आपकी जरूरत नहीं है, मदरसे को चमकाना आपकी जरूरत नहीं है। हकीकत में मदरसा बचाना मेरी जरूरत है, मदरसे में बच्चे रखना मेरी जरूरत है, मदरसे में तालीम बेहतर करना मेरी जरूरत है, मदरसे को प्लास्टर कराना ये मेरी जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज से आप सो जाओ और हम जग जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोग जगोगे मदरसे के नाम पे? जरा हाथ उठाओ, कितने लोग जगोगे? जगोगे, हाथ उठाए रखना। जगोगे? मैं किसी दुनिया वाले के नाम पे जगने की दावत नहीं देता, कसम खुदा की नबी के मेहमान के नाम पे जगने की दावत देता हूँ। तुम तो कभी कभी कुरान पढ़ते हो, ये मदरसे के बच्चे फजर से लेके ऐसा तक कुरान पढ़ते हैं। तुम तो जिंदगी में एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होगे। मदरसे के दीवार से कान लगाओ, मदरसे का बच्चा एक अल्हम्दुलिल्लाह को 150 बार पढ़ता है, जब तक पढ़ता रहता है, जब तक कि वो अल्हम्दुलिल्लाह की आयत उसके सीने पे नक्श नहीं हो जाती। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तुम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अलिफ लाम मीम, एक हर्फ पे 10 नेकी, अलिफ पे 10 नेकी, लाम पे 10 नेकी, मीम पे 10 नेकी, 30 नेकी हुए। मगर मदरसे के बच्चे दिन भर में 1000 बार पढ़ते हैं। जरा बताओ कि उसको मौला कितनी नेकी से नवाजेगा। अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत फरमाए। ये 100 रुपए क्यों दिए हैं मैं नहीं जानता, हो सकता है मेरी खिताबत पे भी दिया हो, मगर ये 100 रुपए मैं मदरसे के नाम पे रखता हूं। एक मौलवी बहुत कुछ करता है आपके लिए। आप एक मौलवी का नाम बताओ, 10 गांव के लोग तो हो गए यहाँ पे। ये देखें, बैरिया का आदमी आपके मदरसे में 100 टका दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैरिया का आदमी, आप 10 गांव के लोग हो गए। मुझे एक ऐसे मौलवी का नाम बताओ जिसके बारे में आप गारंटी से कह सको कि मैंने इस मौलवी को अपने बेटे के नाम पे भीख मांगते देखा है, इस मौलवी को अपने बीवी के नाम पे भीख मांगते देखा है, इसको अपनी बीवी के नाम पे भीख मांगते नहीं देखा। तुम मांगते हो तो अपने खानदान वाले के नाम पे मांगते हो। मौलवी जब भी मांगता है मेहमान रसूल के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मैं मेहमान रसूल के नाम पे मांगता हूं।
तुम्हारे मदरसे के उन होनहार नौनिहाल बच्चे के नाम पे तुमसे सवाल करता हूँ। मैं कोई 10-20 हजार रुपए तुमसे नहीं मांगता हूँ। तुम्हारे सामने पैसे जमा होंगे और तुम्हारी कमेटी के हवाले कर दे। कसम खुदा की बहुत कमाए हो, तेरे बेटे से तेरे पैसे से तेरा बेटा खाया है। तुम बहुत कमाए हो, तेरे बेटे से तेरी बेटी खाई है। तुम बहुत कमाए हो, तेरे बेटे पैसे से तेरी माँ खाई है। मगर कसम खुदा की आज की कमाई से तुम नबी के मेहमान के खाने का इंतजाम कर दो। जब बरोज़े महशर तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं होगी तो तुम शान से कह पाओगे, हे मेरे मालिक व मौला। ये देखो 200 रुपए, क्या नाम है जनाब? मोहम्मद कलीमुद्दीन, गांव बताइए। नया टोला भालगोर। ये देखे 200-250 रुपए, ये 50 रुपए, जिससे जो हो सके जल्दी करो। मेरे पास टाइम बहुत कम है और फहरिस्त बहुत लंबी है। आप सोचो मत मैं किसी और के नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके खानदान वालों की मग़फ़िरत फरमाए। ये 100 रुपए नहीं, मैं देखना चाहता हूँ 500। ये देखिए अभी इरादा किया गया। क्या नाम है हज़रत? इमरान साहब 500 रुपए से। कहाँ घर है आपका? भालगोर। 500 रुपए, इस 500 की जोड़ी लगेगी। जल्दी आ जाओ। कसम खुदा की बरोज़े महशर अगर तुम्हारे पास कोई नेकी नहीं होगी ना तो सीना चौड़ा करके कहना, ए मालिक व मौला। क्या नाम? अलाउद्दीन साहब, कुमारीपुर। आपके गांव से दूर है। 500 रुपया। आपका नाम हुजूर? तबरेज आलम। 500 रुपया। ओ भालगोर वाले कब जगोगे? करीब वालों की गाड़ी छूट जाती है, कहीं तेरी ना छूट जाए। मौला ताला इस बच्चे की हिफाजत फरमाए। ये 150 रुपए किसी साहब ने दिया है, मौला इसके जायज इरादों की तकमील फरमाए। ये 50 रुपए दिए हैं। जल्दी आ जाओ, भागना मत। मैं देखूं ना देखूं, मदीने से आका जरूर देख रहे हैं। मदीने। ये 500 रुपए। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद एहसान साहब। 500 रुपए। अल्लाह ताला इनके खानदान वालों की मग़फ़िरत फरमाए। मौला ताला इन तमाम देने वालों के कारोबार में बरकत फरमाए। ये देखें 500 रुपए। क्या नाम है हुजूर? शेख अलीफ। कहाँ? भालगोर। माया मारी, कल रात में वही था। नारे लगाइए। नारे तकबीर, 200 रुपए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। एक मिनट, ये देखें, ये सेक्रेटरी साहब के आपके मदरसे से। कसम खुदा की बड़ा जियाला आदमी है, भीख मांगता है यार तेरे मदरसे के लिए, जबकि खुद पेशे से डॉक्टर है। चाहेगा तो कमा के अपने बेटे की परवरिश कर लेगा, मगर धूप में पसीना तेरे मदरसे के लिए बहा रहा है। मैं तो तुमसे सिर्फ 500 रुपया मांग रहा हूँ, तुम ले आओ। कसम खुदा की ये जलसा गवाह रहेगा। कल अगर तेरे घर पे मुसीबत आ गई ना, दुनियादार तेरी मदद करे न करे, मदीने से पहले मदद आ जाएगी। मदीने से पहले तेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। तुम अल्लाह के प्यारे हबीब जानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे मेहमान के लिए भेज दो यार। जिसके पास जो है, मेरी माँ बहनों के दरमियान अगर कोई होशियार बेटी है ना, मेरा दुपट्टा चादर लेके खड़ी जाओ यार। ए मेरी माँ, कल महशर में तेरा भी तो हिसाब होना है। ये दीन दोनों के लिए अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मर्द है इसका हिसाब अलग से होगा। ओ मेरी माँ, जिस कब्र में मुझे लेटाया जाएगा वैसा ही कब्र तो तेरा भी होगा ना। जिस कब्र में मुझे, जिस कफन में मुझे कफन दिया जाएगा वही तो तेरे भी होंगे ना। तू भी तो अपनी आखिरत की खेती हरी कर ले। और मेरी माँ पे तो कुर्बान जाओ। जब दरवाजे पे मौलाना ये शहादत साहब जाए ना तो मर्द लोग कहते हैं माशाअल्लाह 500 टका वाला कम हो गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर ता फरमाए। मौला ताला जिसने भी जो भी दिया है, मौला तू आलिमुल गैब है, तू गैब की बात जानने वाला है। मैं नहीं जानता हूँ कौन किस नीयत से दे रहा है। मौला तू तो भली बात ही जानता है। मौला तू तो ये भी जानता है कि किसके बेटे बीमार है। मौला तू ये भी जानता है किसकी बीवी बीमार है। मौला तू ये भी जानता है किसकी माँ दुनिया से चली गई है। मौला तू ये भी जानता है किसके घर में कल मुसीबत आई थी। और मौला, जब जानने वाला तू है तो मेरा ईमान है कि हल करने वाला भी तू ही है। मौला तेरे महबूब के नाम पे ये दे रहे हैं, मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे दे रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, मदरसे के नाम पे दे रहे हैं। मौला इनके देने को तू कबूल कर ले। मौला बूढ़े बूढ़े लोग क्या आके दे रहे हैं, जवान आके दे रहे हैं, ये चचा दिए हैं। मौला ताला इनके जिंदगी से तमाम तर खताओं को दूर फरमाए। जो भी है
और कंजूसी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रामाबाजी नहीं करता हूँ। 1100 टका दे दो, 2100 टका दे दो। सुनो, नेकी बेची नहीं जाती है, नेकी खरीदी जाती है। मैं क्यों कहूं कि 11,000 लेके आओ? यार तेरी तकदीर में अगर 500 रुपए है तो तुम 500 रुपए लेके, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस देने वाले को कबूल फरमाए। अगर तुझे लगता है कि ये मांगने वाला सच्चा है, सुनो यार, तुम तो कल फिर कमा लोगे। ये माशाअल्लाह, मौला ताला इस नौजवान की हिफाजत फरमाए, इसके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। ये रोड वाले क्या मेहमान है या कि एजेंट पार्टी के मेहमान है? ये आप भी तो आओ। क्या आप नहीं, आपको तैयारी नहीं करनी है? आप नहीं जाओगे? आप क्या LIC कंपनी का बीमा करवाए हो? अब तो वो भी भाग गया है जी। पहले तो लोगों को LIC, माशाअल्लाह, ये 500 टका है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अब तो जवाब दे दो। ये जनाब 500 टका दिया है। मौला ताला इन तमाम देने वालों की जायज इरादों की तकमील फरमा दे। ये ना कहो कि मैं बच गया, ये ना कहो कि मैं बच गया, अरे ये बोलो कि मैं कट गया। क्योंकि दुनिया वाला जब भी किसी आलिम से रिश्ता जोड़ता है, लोग कहते हैं ये आलिम तो इसकी दुनिया खराब कर देगा। अल्लाह अल्लाह। क्या चाचा लोग बोलते हैं ना कि जो नौजवान को मौलवी से दोस्ती हो गया है, ये मौलविया तो इसकी जिंदगी खराब कर देगा। मैं कहता हूँ हकीकत में मौलवी दुनिया खराब करता है, मगर सुनो, जिसकी दुनिया खराब हो जाती है उसी का तो दीन रोशन हो जाता है, उसी की तो आक़िबत रोशन हो जाती है। ये 500 टका दिया है जिसने भी, मौला ताला तू इस जलसे के वसीले मौला, नबी के सदक़े मौला, उन तब ये देखें बैरिया से आदमी ला के दे रहा है। नया टोला धबोल वाले को क्या हो गया पता नहीं, कहाँ है नया टोला धबोल वाला? इन बच्चों से सबक सीखो। मेरे नौजवानों आ जाओ, हो सकता है कि आज मौला की रहमत जोश पे हो और आज का देना मौला कबूल कर ले। तुम ये ना समझो मैं रोज नेकी करता हूँ, यार ये भी तो समझो मैं रोज खता करता हूँ। तुम तो बड़ी आसानी से कह देते हो मैं रोज नेकी करता हूँ, यार ये भी तो कहो मैं रोज खता करता हूँ। कहीं आज इसलिए तो नेकी कर लो कि मौला आज की नेकी के सदक़े जिंदगी भर का खता माफ कर देगा। और 500 वाले सब हो, जो लोग 500 रुपए देगा उसको स्पेशल दुआ देंगे। ये रोड पे जितने नौजवान खड़े हो, कसम खुदा की मैं खानकाह में बैठता हूँ इतवार और जुमा के रोज। ये देखिए बैरिया का नौजवान 200 टका और दे दिया, पहले भी दिया था, ये 100 टका ये नौजवान दिया है। मोहब्बत के साथ दो, पैसा दो और बैठते रहो। आ जाओ नौजवानों रोड पे, कब तक ये बॉर्डर बने रहे? कसम खुदा की बरोज़े महशर अगर अल्लाह का सिपाही तुझे जन्नत जाने से रोक दे कि मेरे जलसे में मेरे महबूब के नाम पे माना जा रहा था, तुम बॉर्डर बना के खड़े थे, तो फिर आज किसकी जन्नत में दाखिल होना चाहते हो? कसम खुदा की जन्नत में वही जाएगा जिसके सीने में मदीने वाले की मोहब्बत है, उल्फत है, सच्ची मोहब्बत। अपने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, तालीमात मखदूम समना, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरी माँ बहनों, तुम्हारे 2 पट्टे में हो चुका है तो यहाँ पहुँचवा दो। और रजाकार हो कोई, चले जाओ करीब पर्दे के साथ, वहाँ जो चंदा होगा उसको उठा के ले आओ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, देते जाओ। और नौजवानों, तेरे पर आज क्या तेरे बोहनी नहीं हुआ दुकान का? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए ठीक, कितना? अल्लाह ताला आपको फिर से जवानी अता फरमा दे, इतनी जवानी अता फरमा दे कि जब तक मौत ना आ जाए किसी की मोहताजी ना हो। और नौजवानों, कसम खुदा की तेरे स्टेज पे एक सैयदजादे की आमद हो गई है। कौन ये, कहाँ के? ओ अच्छा, माशाअल्लाह। मगर अन करीब एक आले रसूल की आमद स्टेज पे है। अन करीब औलादे गौसे आजम के चेहरे की जियारत होने वाली है। कोई जाना मत, करीब रहना। ये मौका बार बार, क्यों मेरे भैया कारोबार चल रहा है ना सही?
हाँ दुआ कराए। देखें अड़ोसी पड़ोसी को कोहनी मार के ले आए। एक नाबीना चला गया भोज खाने के लिए और साथी को कहा देखो जब भोज शुरू हो जाए तो हमको कोहनी मार देना। बोला इससे क्या फायदा होगा? बोला हम समझ जाएंगे कि बिरयानी बट रही, हम शुरू कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है मार देंगे। कहा सुनो जब आधी बिरयानी खत्म हो जाएगी तो दूसरी को नहीं मार देना। बोला इससे क्या फायदा होगा? बोला हम जल्दी जल्दी खाने लगेंगे। कहा अच्छा सुनो जब खत्म होने लगे तो तीसरी मार देना ताकि हम जल्दी से साफ कर लेंगे। वो जैसे बैठा खाने के लिए, अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि किसी ने ठोकर लगा दी। नाबीने को ठोकर लग गई। कौन? नाबीने से सोचा कि मुझे तो खाने की इजाजत मिल गई। अभी न फातिहा हुआ न दुरूद और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो मेरे नौजवानों कोनी भी तो मार के देखो। कभी कोनी मारने से बड़ा बड़ा काम हो जाता है। और रजाकार है कोई वहां देखो जो भी कलेक्शन हुआ है वो चादर उठा के लाओ। जाओ करीब जाओ रजाकार, जो भी हुआ है वहां से लेके आओ। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हो गया जी जी माशाल्लाह। और जो लोग हैं मदरसे के नाम पे आप देते रहे यहाँ पे, ये देखिए 500 टका चाचा। क्या नाम है आपके अब्बा का? दुआ कर दीजिए मौला ताला इस चाचा के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मौला ताला उनके कब्रों को कुशादा फरमाए, उनके कब्रों में रहमत व अनवार की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। ये देखो बूढ़ा आदमी 500 टका दिया है अपने बूढ़े बाप के नाम पे। और नौजवानों तुम तो अपने बाप के नाम पे ले आओ। जो बचा खुचा है जल्दी जल्दी देते जाओ। मदरसा मकरूज है। मैं 2 महीने पहले जलसे में आया था। हजरत रुम्मानुल बारी साहब इसी मदरसे में कुर्बान जाइए, दुआ कीजिएगा इस इन आलिम की। ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अल्लाह अकबर, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। न फर्श न पलस्तर न खिड़की कुछ भी नहीं हजरत। सिर्फ 2 महीने में एक जलसा मैं यहाँ पढ़ के गया। लोगों ने बड़ा साथ दिया, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। 2 महीने में जमीन भी मुकम्मल, फर्श भी मुकम्मल, पलस्तर भी मुकम्मल, दीवार भी मुकम्मल, खिड़की भी मुकम्मल। अरे गयूर मुसलमानों, इतने ईमानदारों की साथ नहीं दोगे तो किसका साथ दोगे? उसका साथ दोगे। एक पीर साहब गांव में गए, 30 साल से चंदा करते रहे। मैं मदरसा चलाता हूँ, चंदा पैसा दो, मदरसा चलाता हूँ, पैसा दो। 30 साल से लोग देते रहे। एक दिन बड़ा होशियार मुरीद था, पीछा पकड़ लिया। कहा मौलाना साहब 30 साल से चंदा मांगते हो, जरा एक बार मदरसा तो दिखाओ। कहा सुनो मदरसा क्या देखने जाओगे, वहां 10,000 रुपया लग जाएगा, भाड़ा लगेगा, भूख प्यास बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कहा नहीं पीर साहब हम नहीं मानेंगे, 30 साल से चंदा दिए हैं, हम मदरसा देखने जाएंगे। कहा अच्छा सुनो तुम बूढ़ा आदमी कहाँ जाओगे? और हम यहीं से दिखा दे तब? बोलो सुभान अल्लाह, यहीं से दिखा दे तब? कहा माशाअल्लाह ये तो सोने पे सुहागा है, अगर यहीं से दिखा दें किराया बच जाएगा, मेरी सोबतें बच जाएगी, मैं तकलीफ से बच जाऊंगा। कहा देख गौर से करीबा, पलथी मार के बैठ गया। बोला देख ये टोपी देखता है? टोपी? कहा जी हुजूर ये टोपी है। कहा बे बुधवार ये टोपी नहीं है, ये मदरसे का गुंबद है, गुंबद। क्या है मदरसे का? जोर से गुंबद। दोनों हाथ ऐसे फैला दिया। काबे मुरीद देख ये क्या है? कहा हुजूर हाथ। कहा सब दिन का अंधे ही रहोगे? कहा हुजूर हाथ है तो हाथ ही ना कहूंगा। कहा बे बेवकूफ अंधे ही रहोगे? कहा हुजूर समझा नहीं। कहा ये मदरसे की बाउंड्री वॉल है, ये है गुंबद और ये है बाउंड्री वॉल। जी हुजूर हमारे समाज में ऐसे मौलाना भी खूब है, ऐसे पीर साहब गांव में आ जाएंगे, 35 दिन में 1 महीना पूरा होता है। अल्लाह जाने कौन कैलेंडर पढ़ के आया, 35 दिन एक गांव में बैठा रहेगा, पता नहीं कौन तस्बीह कौन चिल्ला। हम तो 40 दिन का सुने, 35 दिन का कहां से? कहा है भाई? तो बोला हमारा चिल्ला चल रहा है। अबे तू चिल्ला चिल्ला के कौन सा चिल्ला कर रहा है? न मदरसे का ठिकाना, न रसीद की खबर, न मुहस्सिल का पता, न सदर की खबर, न सिक्रेटरी, न खजांची। और ये गरीब मुसलमानों को 35 पीर साहब गांव में बैठ बैठ के और ये मजदूरों का पैसा चूस चूस के किस मदरसे में डालते हैं, वही मदरसा तो मैं दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हुजूर हाथ है। कहा अबे बदवा सब दिन बदवे रहेगा, ये हाथ नहीं मदरसे का बाउंड्री वॉल है। काचा और करीबा। कहा हुजूर देख लिए बाउंड्री वॉल बहुत खूबसूरत है। कहा सुनो ये क्या है?
माशाअल्लाह। और 100 टका बीवी के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। अरे पहली बार कोई सास ससुर के नाम पे दिया इस जलसे में। अल्लाह ताला इनके जायज इरादों की तकमील फरमाए। का सुनिए क्या है, का हुजूर टेंग जिसको पांव कहते हैं, का फिर बेवकूफी वाली बात करता है। बोला हुजूर क्या बेवकूफी, पांव है तो पांव है ना कहेंगे। कहा बे बेवकूफ, ये मदरसे का पीलर है, पीलर। का हुजूर गुंबद भी देख लिए, बाउंड्री वॉल भी देख लिए, पिलर भी देख लिए, मेहरबानी करो मदरसे की जियारत करा दो। पेट फुलाया 48 इंच का देख ये है मदरसा, ये जो है ये है मदरसा। का हुजूर ज़कात जो ले गए, बोला इसी में, खैरात बोला इसी में। का हुजूर सदका भी दिए थे, का वो भी इसी में। का मरहूम माँ बाप के नाम पे दिए थे, कहा इसी में। का हुजूर इतना कुछ दिए तरक्की नहीं हुआ, कहा अबे बुधवा 1 कटोरी का पेट 1 बीघा का हो गया, तुमको तरक्की नहीं दिखता है जी। ऐसे आलिमों से बचो जिनके न बस्ती की खबर, न मदरसे की खबर, न उनका पता है, न सता है, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे गांव में आता है खूबसूरती की बुनियाद पे, ये ठक ठक दीदम के बुनियाद पे, ये तस्बीह खटखटाने की बुनियाद पे। लिबासे सूफियाना आदमी का दिल लुभाता है ना माशाअल्लाह साहब। बहुत बेहतरीन आवाज के जादू यहाँ 2 बैठे हैं कसम खुदा की। मगर एक शेर सुन लो, बहुत पुराना शेर है कि लिबासे सूफियाना आदमी का दिल लुभाता है। मैं बड़ा खूबसूरत कपड़ा पहना, मेरे बदन पे ये शेरवानी बड़ी अच्छी लग रही, ये दस्तार बड़ा अच्छा, ये टोपी भी अच्छी है, चश्मा भी बड़ा अच्छा है। तुम नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा कमीना, तुम जानते हो? ए माशाअल्लाह, ये देखो हमारे सेक्रेटरी साहब, यार ऐसे सेक्रेटरी मेरे मदरसे को हो जाते हैं। तो मैं 1 साल में 300 नहीं 1800 बच्चे को तालीम देता है। वाकई सेक्रेटरी होके इतनी मेहनत। सेक्रेटरी को यहाँ मुदर्रिस का तनख्वाह देने के लिए 14 महीना दौड़ाता है, 1 महीना का तनख्वाह पास करता है। मगर ये सेक्रेटरी साहब है दौड़ दौड़ के माशाअल्लाह मदरसे को तरक्की दे रहे हैं। सुनो मैं क्या हूं इससे तुम वाकिफ नहीं हो। मैं चोर हूं, चिल्लर हूं, शैतान हूं, तुम जानते हो? नहीं जानते। लिबास बहुत सूफी वाला है तो हजरत सूफी वाले हैं, इससे धोखा भी लोग खा जाते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था कि लिबासे सूफियाना आदमी का दिल लुभाता है। लिबासे सूफियाना आदमी का दिल लुभाता है। और बसा औकात इसी भेष में शैतान भी रहता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों भेष पहचानो कि कौन से शैतानों का है और कौन इंसानों का। अगर कोई शक लगे किसी में तो उसकी तस्दीक करो, उसका छानबीन करो, पता लगाओ और अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम समना हजरत सैयद मेहताब आलम अशरफी शाह साहब किबला, हजरत सैयद मेहताब आलम अशरफी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरात, मोहतरम हजरात, जैसा कि आप देख रहे हैं पीर तरीक़त औलादे सरकार गौसे आज़म शहनशाह खिताबत हजरत अल्लामा सैयद मेहताब अशरफ शाह साहब किबला की आमद आमद। बैठ जाए बिल्कुल। मैं जिस घड़ी का ऐलान कर रहा था वो अब आपके सामने है। पाकीज़ा निगाहों से इनकी चेहरे की ज़ियारत करते रहे। बिल्कुल आगे आ जाए, बिल्कुल। माशा सब कुर्सी लाकर सिगरेट साहब, बहुत इत्मीनान से आप लोग बैठे और अभी हजरत की पुरमग़ज़ खिताबत आपको समाअत करनी है। और अभी 2 शायर बैठे हैं,
उनकी भी शायरी आपको सुननी है। बस आखिरी पैगाम आपसे देके जाऊंगा, ये मदरसा आपका है। रात हो, दिन हो, बारिश हो, धूप हो, हर हाल में अगर आप अपने बच्चे की फिक्र करते हो तो साथ में इस मदरसे की भी फिक्र कर लेना, यहाँ के तलबा की भी फिक्र करना। यहाँ के असातिज़ा जब तुम्हें आवाज़ दें उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहना, और ये एक जिम्मेदारी समझ के अपने इदारे के जिम्मेदारों के कंधों से कंधा मिला के उनके शाना बशाना होके उस इरादे के तरक्की के लिए तुम सब कोशिश हो जाओ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज जो इदारा तुम लोगों ने बनाया है, दुआ है मौला ताला अन करीब से एक जामिया का शक्ल अता फरमाए। मौला ताला यहाँ इस इदारे में तालीम हासिल करने वाले तमाम बच्चों को हासिदीन की हसद, काफिरों की कुफरियत, बुरी नजर वालों को बुरी नजरों से महफूज फरमाए। और जितने लोगों ने इस मदरसे में मेरे कहने पे चंदा दिया है, मौला ताला तू आलिमुल गैब है, बेहतर जानता है। जिसने जिस इरादे के साथ दिया है मौला बखूबी तू जानता है, मैं ना वाकिफ नहीं हूँ मगर तू वाकिफ है। मौला जिसने जिस इरादे के साथ दिया है मौला तू उनके इरादों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। तमाम हाज़रीन को मौला तमाम तर आफाते नागहानी, अरदी, समावी, जमीनी, आसमानी, जीन, जिन्नात, भूत, प्रेत, आसेब, खलल, जादू वगैरह से मौला हिफाजत फरमा। और खुसूसन तमाम मर्दों औरत जो यहाँ मौजूद है मौला तू अपनी हबीब पाक के सदक़े वसीले से हम सबों के पेशानी पे सजदे की तड़प पैदा फरमा और नमाज को उनके वक्तों पे अदा करने वाली बना दे। मौला ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।